बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रिटायर होते ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर पीडीएम ने बंदूकें तान ली हैं और जिन कमर जावेद बाजवा को सल्यूट करने का दिल करता था, आज उनके ऐब न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि उन ऐबों को गिनवाना भी शुरू हो चुकी है ये इम्पोर्टेड सरकार। खैर, ये मैसेज तो है आने वाले और जाने वाले सब के लिए, लेकिन दूसरी जानिब बाजवा लीक्स में मुलविस दो किरदार निशाने इबरत बने हैं और जनरल बाजवा के खानदान फोन के जो टैक्स रिकॉर्ड मंजर आम पर आए थे उनके हवाले से एक खबर है। एक जानिब तो लीक होने वालों को निशाने इबरत बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब ये सब इकदामात करके बाजवा लीक्स पर मोहर तस्दीक सब्त की जा रही है। अब इस सब के अंदर इमरान खान की इलेक्शन से कबल गिरफ्तारी और गिरफ्तार कौन करेगा नाम भी सामने आ चुका है और मंसूबा भी। तो आज की वीडियो में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो इमरान खान मोमेंटम गेन कर रहे हैं, इमरान खान फतह के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हुकूमत के लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। इम्पोर्टेड सरकार भानमती का कुंबा या ये जो मिक्स अचार है, गैर फितरी इत्तेहाद जबरदस्ती जो बनवाया गया था, ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और बहुत जल्द इन्होंने एक दूसरे पर तो बंदूकें ताननी हैं, लेकिन इससे पहले ये कप्तान का मुकाबला करने में अपने तमाम हथियार फेंकेंगे। राना सनाउल्लाह ने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी कि अगर दो असम्बलियां तहलील हो गई तो हम उन दो असम्बलियों में इलेक्शन करवा देंगे। शुरू में ये कहते थे कि असम्बलियां तहलील नहीं होने देंगे, अब इस बात पर आ रहे हैं। कुछ इनके रहनुमा ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे लेकिन इमरान खान का एहतसाब हुआ तो। ये गालिबन जावेद लतीफ ने स्टेटमेंट दी थी। अब जो खान साहब की गिरफ्तारी की बात आ रही है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे और वो भी इसी तनाजुर में ही है। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि असम्बलियां तोड़ने का अमल कभी भी सियासी जमातों और मुल्क के लिए सूदमंद नहीं होता, लिहाजा कोशिश करेंगे कि असम्बलियां तहलील ना हो। जबकि गवर्नर राज और अदम एतमाद आईनी तरीके हैं और ये इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि आइन में मौजूद कुछ ऑप्शंस बड़े पसंद हैं लेकिन आइन में मौजूदा असम्बलियां तहलील करने का ऑप्शन राना साहब को पसंद नहीं है। राना साहब, आप ही बता दें कि आइन की कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं, आइन के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके लिए सियासी तौर पर ठीक नहीं हैं और किन चीजों को आपको लगता है कि बहरान आ सकता है। हालांकि सबसे बड़ा बहरान तो खुद आपकी अपनी हुकूमत है और आप भी बड़ी मुश्किल में हैं। आप भी इस वक्त जिस पोजीशन में हैं और जिस तरह से पब्लिक क्रिटिसिज्म का सामना डायरेक्टली आप कर रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, इसके लिए भी कभी कभी अफसोस होता है। आप देखें कि ये खुद भी परेशान है। राना साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि फौज की कमान की तब्दीली की तकरीब थी, उसमें इनकी मुलाकात परवेज इलाही साहब से हुई और इन्होंने कहा कि परवेज इलाही से असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक पूछा गया तो परवेज इलाही ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। परवेज इलाही तो पुराने सियासतदान है। राना साहब, अगर आपको बता दें तो फिर परवेज इलाही को सियासतदान कौन कहेगा? परवेज इलाही ने कहा कि अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा कि जो असम्बलियां टूटेंगी सिर्फ वहीं इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली न वक्त से पहले तहलील करेंगे और न वक्त से पहले जनरल इलेक्शंस होंगे। अगर आपने फैसला कर लिया है तो देर किस बात की, इंतजार किसका? इस्तीफे दो, बाहर जाओ, करप्ट निजाम से निकल जा रहे हो तो सेनेट से भी निकलो, आजाद कश्मीर से भी निकलो, गिलगित बल्तिस्तान से भी निकलो और अपने सदर को भी निकालो। राना साहब इश्तियाल दिला रहे हैं कि खान साहब इश्तियाल में आए। क्या खान साहब इससे पहले आपकी किसी बात में आए हैं? आपको तैनाती के मसले के अंदर भी पंप करने की आप कोशिश कर रहे थे, आधी खुद और आधी अपने सहाफियों के जरिए से, और नई लीडरशिप के साथ लड़वाना चाह रहे थे। अब एक जानिब देखें कि जनरल बाजवा को एक वक्त था सल्यूट करने पर इनकी जो पॉलिसी थी दिल करता था। आजम नजीर तारड़ से इस्तीफा ले लिया गया क्योंकि फौज मुखालिफ नारे लगे। जनरल बाजवा के जाते ही आजम नजीर तारड़ को वो ओहदा वापस दिया गया। हालांकि नारे तो फौज मुखालिफ लगे थे, बाजवा मुखालिफ तो नहीं लगे थे, और इस्तीफा तो उन नारों के दौरान स्टेज पर बैठने का था। तो ये किसे मैसेज दिया है आपने? जाने वाले को मैसेज दिया है या फिर आने वाले को मैसेज दिया है? डॉन लीक्स देख लें। डॉन लीक्स में तारिक फातमी को निकाला गया, ये इसमें इन्हें दोबारा वापस उसी पोजीशन पर लेकर आएंगे। इन्होंने कहा था कि डॉन लीक्स में जिस जगह से
तारिक फातमी को निकाला गया है उन्हें वापस लगा कर दिखाएंगे। और वही बात है, जरूरत के वक्त इन्होंने पांव पकड़ने हैं, जरूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ना है। फिर जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि इदारों ने गैर सियासी रहने का दुरुस्त फैसला किया है। बाजवा डॉक्ट्राइन में कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें बहुत बुरी थी। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमारे साथ बैठकर कभी बात नहीं की, जबकि कियानी साहब गैर सियासी होने की सिर्फ बातें करते थे। अब इन्हें कियानी साहब भी बुरा लगना शुरू हो गए हैं, हालांकि आपने उन्हें एक्सटेंशन दी थी। इन्होंने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ को जाती तौर पर मैं नहीं जानता, जाती तौर पर सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को जानता था और उन्हें ही आगे लाना चाहता था। ये छठे नंबर पर थे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, क्योंकि इनके सेक्रेटरी रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम पंजाब में 30 साल से पावर में नहीं आ सके, लेकिन अब वहां अपनी कमजोरियां दूर करेंगे। मैं पंजाब में इमरान खान के मुकाबले के लिए तैयार हूं। यानी पंजाब में इमरान खान को अपना कंपटीटर मान रहे हैं। वैसे नून लीग कहां गई, उसको आप गिन क्यों नहीं रहे? बड़े अफसोस की बात है, नून लीग को आपने खुद खत्म कर दिया जरदारी साहब, और जिन बाजवा को सलूट करने को दिल करता था उस पर बंदूकें तान ली गई हैं। वही दूसरी जानिब साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के गोशवारे लीक करने के मामले पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। ग्रेड 18 के 2 अफसरान आतिफ वड़ैच और जहूर अहमद को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। दोनों अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन लैंड रेवेन्यू ग्रेड 18 के अफसरान को इससे पहले ओहदों से हटाया गया था। अब दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चे हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि इमरान खान का पहले एहतसाब होगा फिर इस तरफ मामलात जाएंगे, तो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। जरदारी साहब की सियासत पर और उनके तर्ज सियासत पर एतराज हो या ना हो, लेकिन उनकी सियासी नॉलेज पर कोई शक नहीं है कि उन्हें इस वक्त इस गवर्नमेंट के अंदर सारी बातों का पता है, मंसूबे भी पता हैं, बहुत से बेनिफिशरीज भी हैं, और इनके पार्टी के अपने लोग भी बहुत से बेनिफिशरी बने NRO 2 के। अब इन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के मुआखजे का कहना कबल वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में अदम एतमाद लाने का ऐलान भी कर दिया। साबिक सदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि KP के थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। अब एक नई बात, नई हवा और नई सोच चलेगी। इमरान खान जो करने जा रहे थे, अल्लाह के फजल से हमने रोक दिया है। अगर इमरान खान गलत फैसले करते तो कौम के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती। इससे ज्यादा क्या मुश्किल होनी है कि आपने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो रहा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आर्मी चीफ की तब्दीली में उनका कोई किरदार नहीं। वजीर आजम की शराफत थी कि उन्होंने बुलाकर पूछा, उन्हें कह दिया आपके इत्तेहादी हैं, आपको इख्तियार देते हैं। हालांकि ये खुद इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के बनाने के लिए ये कोशिश करते रहे, लॉबिंग करते रहे। आसिफ जरदारी ने कहा कि जो आर्मी चीफ बने हैं, मैं इनको नहीं जानता, मैं सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को जानता था, वो 6ठे नंबर पर थे। नया आर्मी चीफ इदारे के फैसले पर आया है, ये बहुत सीनियर हैं। जनरल बाजवा ने मुझे बिल्कुल एक्सटेंशन का नहीं कहा, वजीर आजम को कहा हो तो मुझे इनका नहीं पता। जनरल आमिर 6ठे नंबर पर हैं, अगर वो दूसरे नंबर पर होता तो मैं जरूर कुछ करता। अब यही बात अगर इमरान खान करता तो इन लिफाफों ने, इन वजीफा खोरों ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ लेने थे। बाजवा डॉक्ट्राइन में कुछ बातें ठीक थी, कुछ गलत थी। इसने हमारे साथ बैठकर कभी मशवरा नहीं किया। अब ये बात तो तफसील में इन्होंने कर दी है। फौज में आर्मी जनरल के लिए लॉबिंग का इकरार भी इन्होंने किया है। इमरान खान को नैब के जरिए गिरफ्तार करने का ये दावा कर रहे हैं। प्लान यही है कि फैसल वाडा की तरह नवाज शरीफ को भी लाकर ड्राई क्लीन किया जाए और इमरान खान पर करप्शन चार्जेस लगाकर उन्हें दोबारा नाअहल करने की कोशिश की जाए, जो ना पहले अवाम ने कबूल किया और ना अब करेगी। खैर, ये अब तक का सियासी मंजरनामा है जिसमें सब अपनी अपनी मार रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।